जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में 12वां अध्याय सृष्टि का विस्तार। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, यहाँ तक मैंने आपको भगवान की काल रूप महिमा सुनाई। अब जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने जगत की रचना की वह सुनिए। सबसे पहले उन्होंने अज्ञान की 5 वृत्तियां तम, मोह, महामोह, तामिस्त्र और अंत तामिस्त्र रची, किंतु वे इस अत्यंत पापमयी सृष्टि को देखकर उन्हें प्रसन्नता नहीं हुई। तब उन्होंने अपने मन को भगवान के ध्यान से पवित्र कर दूसरी सृष्टि रची। इस बार ब्रह्मा जी ने सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये 4 निर्वृत्ति प्राण उदरव्रेता मुनि उत्पन्न किए। अपने इन पुत्रों से ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्रों, तुम लोग सृष्टि उत्पन्न करो। किंतु वे जन्म से ही मोक्ष मार्ग का अनुसरण करने वाले और भगवान के ध्यान में तत्पर थे, इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरी आज्ञा ना मानकर ये मेरे पुत्र मेरा तिरस्कार कर रहे हैं, तब उन्हें क्रोध आया। उन्होंने उसे रोकने का प्रयत्न किया, किंतु बुद्धि द्वारा उनके बहुत रोकने पर भी वह क्रोध तत्काल प्रजापति की बहू के बीच में से एक नील लोहित बालक के रूप में प्रकट हो गया। वे देवताओं के पूर्वज भगवान रुद्र रो रो कर कहने लगे, जगत पिता विधाता, मेरे नाम और रहने के स्थान बताइए। तब कमल योनि भगवान ब्रह्मा ने उस बालक की प्रार्थना पूर्ण करने के लिए मधुर वाणी में कहा, रो मत, मैं अभी तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। देव श्रेष्ठ, तुम जन्म लेते ही बालक के समान फूट फूट कर रोने लगे, इसलिए प्रजा तुम्हें रुद्र नाम से पुकारेगी। तुम्हारे रहने के लिए मैंने पहले से ही हृदय, इंद्रिय, प्राण, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, तप ये स्थान रच दिए हैं। तुम्हारे नाम मन्यु, मनु, महीनस, महान, शिव, ऋतुध्वज, उग्रेता, भव, काल, वामदेव, धृतवर्त होंगे तथा धी, वृति, उष्णा, उमा, नृत, सर्पी, इला, अंबिका, इरावती, सुधा और दीक्षा ये 11 रुद्राणियां तुम्हारी पत्नियां होंगी। तुम उपयुक्त नाम, स्थान और स्त्रियों को स्वीकार करो और इनके द्वारा बहुत सी प्रजा उत्पन्न करो, क्योंकि तुम प्रजापति हो। लोक पिता ब्रह्मा जी से ऐसी आज्ञा पाकर भगवान नील लोहित बल, आकार और स्वभाव में अपने ही जैसी प्रजा उत्पन्न करने लगे। भगवान रुद्र के द्वारा उत्पन्न हुए उन रुद्रों को असंख्य यूथ बनाकर सारे संसार को भक्षण करते देख ब्रह्मा जी को बड़ी शंका हुई। तब उन्होंने रुद्र से कहा, सुर श्रेष्ठ, तुम्हारी प्रजा तो अपनी भयंकर दृष्टि से मुझे और सारी दिशाओं को भस्म किए डालती है, अतः ऐसी सृष्टि और ना रचो। तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम समस्त प्राणियों को सुख देने के लिए तप करो, फिर उस तप के प्रभाव से ही तुम पूर्ववृत्त इस संसार की रचना करना। पुरुष तप के द्वारा ही इंद्रियातीत सर्व अंतर्यामी ज्योति स्वरूप श्री हरि को सुगमता से प्राप्त कर सकता है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, जब ब्रह्मा जी ने ऐसी आज्ञा दी तब रुद्र ने बहुत अच्छा कहकर उसे शिरोधार्य किया और फिर उनकी अनुमति लेकर उनकी परिक्रमा करके वे तपस्या करने के लिए वन को चले गए। इसके पश्चात जब भगवान की शक्ति से संपन्न ब्रह्मा जी ने सृष्टि के लिए संकल्प लिया, तब उनके 10 पुत्र और उत्पन्न हुए और उनसे लोक की बहुत वृद्धि हुई। उनके नाम मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलह, कृतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10वें नारद जी थे। इनमें नारद जी प्रजापति ब्रह्मा जी की गोद से, दक्ष अंगूठे से, वशिष्ठ प्राण से, भृगु त्वचा से, कृतु हाथ से, पुलह नाभि से, पुलत्स्य ऋषि कानों से, अंगिरा मुख से, अत्रि नेत्रों से और मरीचि मन से उत्पन्न हुए। इस तरह ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। और विदुर जी, जब भगवान ब्रह्मा की कन्या सरस्वती बड़ी हुई तो वो बहुत ही सुकुमारी और मनोहर थी। और ऐसा देखकर ऋषियों ने ब्रह्मा जी से कहा, पिताजी आप समर्थ हैं, आप जितनी चाहे सृष्टि उत्पन्न कर सकते हैं। आप जैसे तेजस्वी पुरुष के लिए सृष्टि की रचना करना पल भर का काम है। जिन श्री भगवान ने अपने स्वरूप में स्थित इस जगत को अपने ही तेज से प्रकट किया है, उन्हें नमस्कार है। इस समय वे ही धर्म की रक्षा कर सकते हैं। अपने पुत्र मरीचि आदि प्रजापतियों को अपने सामने इस प्रकार स्तुति करते हुए देख के ब्रह्मा जी ने एक सृष्टि के निर्माण के लिए अंधकार उत्पन्न किया। एक बार ब्रह्मा जी ये सब सोच रहे थे कि मैं पहले की तरह सुव्यवस्थित रूप से सब लोगों की रचना किस प्रकार करूं। उस समय उनके चारों मुखों से 4 वेद उत्पन्न हुए। इनके सिवा उपवेद, न्यायशास्त्र, होता, उद्गाता, अधर्वायु, ब्रह्मा, इन 4 ऋत्विजों के कर्म, यज्ञों का विस्तार, धर्म के 4 चरण, चारों आश्रम और उनकी वृत्तियां, ये सब भी
ब्रह्मा जी के मुख से ही उत्पन्न हुए। जय श्री राम।